बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के भी सदस्य बन चुके हैं, लेकिन अब तक बिहार के नए मुखिया के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। दरअसल नीतीश कुमार ने अटकलों के बीच खुद इस बात का ऐलान किया था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं और इसके बाद से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था। खुद जेडीयू इस फैसले को लेकर दो गुटों में बंट गया था। कार्यकर्ता नेता रोने लगे और नीतीश कुमार से इस फैसले को वापस लेने की मांग होने लगी। लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और अब वो राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होना है। बिहार के नए सीएम को लेकर बीजेपी के कई नेताओं के नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी के नाम पर ही है, जो फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं। और इन सब के बीच में एक ही सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री और सरकार गठन की असल तस्वीर साफ हो सकेगी। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के करीबी नेता ने यह भी कहा है कि नीतीश अभी 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं। चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार विधान परिषद के साथ साथ राज्यसभा के भी सदस्य हो गए हैं। ऐसे में उन्हें किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान में जो व्यवस्था है उसके कारण कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950 में इसको लेकर समय सीमा तय की गई है। इस नए नियम के तहत 2 सदनों के सदस्य निर्वाचित होने की स्थिति में व्यक्ति को 14 दिनों के अंदर एक सदन का पद छोड़ना होगा। अब नीतीश कुमार को 14 दिन के अंदर विधान परिषद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो 6 महीने तक बतौर सीएम वो काम कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों ने ही 16 मार्च को राज्यसभा के लिए दोनों को चुन लिया गया था। दोनों चुने गए थे और ऐसे में उन्हें प्रमाण पत्र भी अब दे दिया गया है। 30 मार्च तक उन्हें विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, यानी नीतीश कुमार को विधानमंडल की सदस्यता 30 मार्च तक छोड़नी पड़ेगी। और जहां तक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात है तो बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी 6 महीने तक वह मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये व्यवस्था संविधान में दी गई है। और अभी आपको ये भी बता दें कि बिहार सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो भी बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने हुए हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार एक ही समय 2 सदन के सदस्य चुने गए थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नालंदा सीट पर लोजपा के कुमार पुष्पंजय को 1,03,000 वोट से चुनाव हराया था, लेकिन उसके अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली और वो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 20 मार्च 2006 को वह बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। विधान पार्षद बनने के बाद उन्होंने 15 मई 2006 को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यानी विधान परिषद में अपने निर्वाचन के 56 दिन के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी थी। नोटिफिकेशन देरी से आने की वजह से ऐसा संभव हुआ था। वहीं कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता है, लोहिया, कर्पूरी और जेपी के सिद्धांतों की बात करते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बहुत दिनों तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा को लेकर बिहार का दौरा कर रहे हैं, जहां वो हर जिले में जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, कई परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, कई योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं लोगों तक और आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। तो ऐसे में चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा खत्म होने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। 26 मार्च यानी आज मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा जो है उसका 5वां चरण आज समाप्त हो रहा है, यानी पूरी समृद्धि यात्रा समाप्त हो रही है और इसके बाद किसी भी दिन वो विधान परिषद की सदस्यता छोड़ सकते हैं और अगले महीने 9 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उसके बाद वो राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर होना तय है। अब तक नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी, इस पर सवाल उठ रहा था, तो हो सकता है कि अप्रैल महीने में इसका जवाब मिल जाए।